ठीक है, तो देखिए 10th क्लास का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और 2-3 मार्क्स के या फिर 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइप्स के रिएक्शन है। उसमें पहला रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब आप समझ रहे हो, बर्निंग, मतलब कि जलना। और जलने के लिए क्या सपोर्टर है? ऑक्सीजन, या आप उसको एयर भी बोल सकते हो। तो बर्निंग किसका करेंगे भाई? कार्बन कंपाउंड्स पर रहे, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब जब भी इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको वाटर और साथ में हीट और लाइट भी मिलेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कंबशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, CH4 ये आपका मीथेन गैस कहलाता है, कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तो उसको ही हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीथेन गैस अगर एयर के प्रेजेंस में हो, एयर से सपोर्टर कौन करता है कंबशन को? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। अब ये रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है जी। देखो इधर कौन कौन एलिमेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसमें कोई दिक्कत? इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जब इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जोड़िएगा तो इस किस फॉर्म में जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जोड़ोगे तो वाटर, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कंबशन होगा तो क्या रिलीज होगी? हीट एंड लाइट एनर्जी। ये बर्न होगा तो लाइट भी निकलेगा और हीट एनर्जी भी मिलेगी। तो ये है रिएक्शन, और बाकी इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में इसको हम बैलेंस कर लेंगे सारे एलिमेंट्स को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितना कंबशन रिएक्शन होगा सब में क्या रिलीज होगा? हीट और लाइट। तो जब भी हीट और लाइट रिलीज होता है उस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो। जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो यानी कि आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक। यानी कि आप कह सकते हो कि सारे कंबशन रिएक्शन किसके एग्जांपल्स हैं? एक्सोथर्मिक है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो लिख लो यहाँ पे छोटा सा कि ऑल कंबशन रिएक्शंस are example of exothermic reaction। अच्छा, एक्सोथर्मिक से मतलब याद है ना तुम लोगों को? अगर भूल गए तो लिख लो कि जहां एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। लिखिए, एनर्जी इज रिलीज्ड, उसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक इसका उल्टा, जहाँ एनर्जी गेन होती है, एब्जॉर्ब होती है या गेन होती है, तो उसी को हम इंडोथर्मिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? पहले चैप्टर में पढ़े थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने कंबशन रिएक्शन है सब क्या है? एक्सोथर्मिक। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 लगा दो, 2 2 4 हो गया। और कार्बन एक। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 और 2 4। तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, हो गया ये रिएक्शन बैलेंस। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर यही तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस बार मैं तुम्हें इथेन गैस दे दूँ C2H6 और इसका ऑक्सीजन के साथ बर्न करे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम्हें नहीं पता है? क्या बनेगा? CO2। ये तो फिक्स है जी। कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, हाइड्रोजन वाटर गैस बनाएगा, और साथ साथ हीट एंड लाइट इमिट होगा। ये तो बात समझ में आ गया। फिर लास्ट में इस रिएक्शन को क्या करेंगे हम? बैलेंस। तो जल्दी से आप लोग बैलेंस करो रिएक्शन को। लिखिए इस रिएक्शन को और बैलेंस भी कीजिए। देखिए इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। आप देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले तो कार्बन बैलेंस करो। कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कर दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, 2 कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 3। अब आप बताइए लास्ट कौन बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट कीजिए तो इधर कितने हैं? इधर 4 और इधर 3,
कितने हो गए 7, यहाँ पे कितने 2, 2 7 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें 7/2, 2 कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि अरे फ्रैक्शन में तो लिखा नहीं जाता है, नहीं ना लिखा जाता है, तो कोई बात नहीं, इस पूरे रिएक्शन में आप हीट ट्रायल करके भी कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इस पूरे रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, बताइए क्या बनेगा, ये C2H6 2 आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 7O2 और फिर इसके बाद क्या आएगा 4O2 और इधर 6H2O। देखो तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, कार्बन 4 4, ठीक। हाइड्रोजन कितना है 6 × 2 12, इधर देखिए 6 × 2 12 है बैलेंस, ठीक। और ऑक्सीजन 7 × 2 14, इधर काउंट करो 4 × 2 8 और 6, 8 + 6 कितना आ गया 14, तो हो गया बैलेंस। तो इस तरह से आप बैलेंस कीजिएगा। आप ज़्यादा हीट एंड ट्रायल नहीं कीजिएगा, बहुत समय बर्बाद होगा। आप सीधा कीजिए, जो ऑक्सीजन दिक्कत दे रहा है ना जी, उसको जितना बाई 2 कर दो, ठीक। और 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। इस तरह का हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, जो आप बनाइएगा, आपको खुद प्रॉब्लम इस तरह का आएगा और आप कर लोगे उसको। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, C3H कितना आ जाएगा जी 8 प्लस ऑक्सीजन, तो आप बताओ तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बोलो बोलो, CO2 प्लस H2O। हीट एंड लाइट अंडरस्टूड है, ठीक। अब बात आता है इसको बैलेंस करना, तो फिर से वही हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब बैलेंस करने जाओगे ना, तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो यहाँ 3 लगाओगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहाँ 4 लगाओगे। फिर से तुम देखो एक ऑड नंबर आ जाएगा, 4 और 6 कितने आ जाएंगे जी 10, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना लगा देंगे 5, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक लिख लीजिए, ये किसका एग्जाम्पल है, कंबशन रिएक्शन का। जब भी हम कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी निकलेगी। देखिए, जब भी ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी, तो आप कुछ नाम लिखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका नाम देख के ही आप पहचान लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको शॉर्ट में ना हम लोग OA भी लिखा करेंगे ऐसे। तो पहला है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, नाम कोई आपसे नहीं पूछेगा। दूसरा आपने पढ़ा है, एक है K2Cr2O7, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक और आप पढ़े हो HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडेशन करने का काम करेंगे। और किसी भी सब्सटेंस का जब भी आप सुनो, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं CH3CH2OH, और इसका हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, KMnO4। तो हम देख रहे हैं KMnO4 कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या प्रोवाइड करेगा कंपाउंड को, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देगा। तो आप बताइए किसी की जगह जाएगा वो, और किसकी जगह जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक। अब हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये क्या दिखेगा, CH3COH तो पहले से था, और एक और क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का भी हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो एल्कोहल किस में चेंज हो चुका है, ये एल्कोहल था, ये किस में चेंज हो चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि इस तरह का कन्वर्जेंस क्वेश्चन में आएगा आपको, जब जब आपको एल्कोहल से एसिड बनाना है तो उसका क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करोगे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बनाइए आप जल्दी से। ये हम आपको क्वेश्चन दिए, ठीक, और बताइए
कि आप अगर यहाँ देखोगे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐसे भी दिखाया जाता है, इससे भी दिखा सकते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंबल है, ये आपको चलो KMnO4 नाम ही लिखा हुआ है, तो आप इसका करिएगा ऑक्सीडेशन, आपको दिख रहा है एल्कोहल, एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए। आपको इसमें एसिड बनाना है, एसिड कौन चेंज होगा, एल्कोहल, तो ये एसिड बन गया जी एल्को COOH, और बाकी उसके पहले कितने कार्बन्स थे, 2, तो वो एज इट इज नहीं रहेंगे, CH3 CH2, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, तो यही ना एल्कोहल है जी, तो उसको एसिड में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे ये भी एल्कोहल था, उसको एसिड में हमने चेंज कर दिया, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे ये कौन है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड भी किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। यानी आप जब जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कीजिएगा तो आप बोलो हम तुमसे पूछे CH3 में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, उसमें क्यों चेंज आएगा, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, COOH, देखो ऑक्सीजन नहीं जुड़ गया है, एक और ऑक्सीजन आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हमेशा प्रोडक्ट क्या देगा, एसिड। यानी तुम समझे कि जब जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे हमेशा प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, एसिड। तो इस बात को नोट करके लिखिए, इस केस में प्रोडक्ट में आपको क्या मिलने वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑलवेज एसिड, ठीक है। तो लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड गिव्स एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ, ये लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ alcohol and aldehyde gives क्या देंगे जी, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव्स एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा ये एसिड में कन्वर्ट होगा चाहे कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देते हैं, आप बनाइए। तो ये देखिए, ये फिर से आपको कौन लग रहा है, एल्डिहाइड, और अगर यहाँ मैंने दे दिया KMnO4 तो आपको नहीं पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो कितने कार्बन का एसिड बनेगा, 3 ही कार्बन का बनेगा। जैसे ऊपर 2 कार्बन का था तो यहाँ 2 कार्बन का बना, यहाँ पे देखो 3 कार्बन का था तो यहाँ भी कितने कार्बन का बना, 3 का। कार्बन क्यों बदलेगा भाई, बदल कौन रहा है, अरे खाली उसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, पहले से जितना कार्बन था उतने था, बस हाइड्रोजन घट गया, उसकी जगह कौन ले लिया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो वो दिखा ही रहा है कि ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का। उसका नाम क्या होगा, बोलो जल्दी से, ये नाम है, ये फार्मूला है, हो गया ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलिए, प्रोप बोलते हैं ना। अरे गिनती कर लो, 1 2 3, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, प्रोपोनोइक एसिड इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोपोनोइक एसिड। बोलो किसी को दिक्कत इसमें। अब देखिए एग्जाम में आपके एग्जाम्स में कैसा सवाल आया हुआ है, देखिए 2023 में एक सवाल पूछा गया इसी पे। आप फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप केवल फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये नहीं 6 नंबर, ये वाला, हाँ ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की है तब क्या नाम लिखा हुआ है, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ये बोल रहा है कि बनाइए, किससे बनाना है जी, इथेनॉल से। इथेनॉल का मतलब क्या, इथ का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, AN का मतलब सिंग, ये बनाने आता है ना, ठीक। और OL का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब बाकी हाइड्रोजन लगाने आता है, यहाँ पे, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3, और यहाँ पे 2। बोलो कोई दिक्कत। ये नाम हो गया किसका, इथेनॉल। अब बोल रहा है इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किस में, इथेनोइक एसिड में। ये कैसे कन्वर्ट होगा बताइए, किसकी मदद से होगा। यहाँ पूछ रहा है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है तो कौन सा रिएक्शन करेंगे, क्या कंबसन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। भाई ऑक्सीजन तुमको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि COOH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया तो क्या है,
ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो एसिड मिल जाएगा। ऐसे भी लिखवाया अभी पीछे कि हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या देगा, एसिड। एल्कोहल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देता है, एसिड। तो आप यहाँ पे कौन सा रिएक्शन करने वाले हो, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है, तो आप लिखेंगे यहाँ हम KMnO4 अगर लेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एथेनोइक एसिड में। यही आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो आप रिएक्शन लिख दीजिएगा, बोर्ड में इतने लिखना है, रिएक्शन लिख, दोनों कंपाउंड लिखो, रिएक्शन लिखो और यहाँ पे रिएजेंट के नाम लिख दो, यानी कि केवल इतना ही लिखना है। CH3 इथेनॉल तो है ही, नाम लिखा हुआ है ही, इथेनोइक एसिड भी बन रहा है, बस उस कंपाउंड किसकी मदद से बन रहा है, ये किसकी प्रेजेंस के कारण बन रहा है, तो KMnO4, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कंबसन रिएक्शन ही किए थे तो किसकी मदद से हो रहा था, एयर, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कंबसन रिएक्शन होगा। अब देखते हो ना, कोई चीज़ आग बुझते रहती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हवा तो करते हैं ताकि ऑक्सीजन थोड़ा उसको मात्रा में ज़्यादा मिले। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में बात आती है ना, तो लिख लीजिए। आपको समझ में आ रहा है, बोर्ड में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करें, या फिर पीछे भी हम लोग कन्वर्ट किए थे प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में, 3 कार्बन वाला था, ठीक है। ठीक, तो देखिए CH4 का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे नीचे ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप देखिए क्लोरीन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसकी जगह से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये तो इसके जगह आ गया। अगर ये इसके जगह आ गया तो देखिए कैसा दिखेगा, तीनों H तो ऐसा ही रहेगा, बदलेगा कौन, क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा और इधर बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, और ये हाइड्रोजन उसकी जगह नहीं चला जाएगा। तो वही डिफिनेशन मैंने लिखाया कि एटम, यहाँ सिर्फ एटम हट रहा है, एक हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम। हाइड्रोजन को यहाँ कौन सा एटम, दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट किया, क्लोरीन, और सब्स्टिट्यूट किया उसकी जगह ले लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे कि एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और जो हाइड्रोजन हटा वो इस क्लोरीन के साथ बाहर हो गया। बोलिए बात समझ में आया, तो यही कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आता है कि कोई रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है कि कुछ क्या लगाना है, तो वो हम पहचानते हैं उनके रिएजेंट से। यहाँ पे जो एजेंट दिया रहता है ना उसकी मदद से, जैसे यहाँ KMnO4 लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन रहेगा तो कंबसन रिएक्शन है, यहाँ पे का ऑक्सीजन रहेगा तो। और तीसरा आज पढ़े कि सनलाइट रहेगा तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे हम लोग पहचान लेंगे। तो आप ये लिख लो, ये आपके रफ के लिए समझने के लिए, लेकिन फाइनल आंसर ये लिख के आना है। जैसे क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम्स में ऐसा आ गया, CH3 और CH3 है यानी इथेन है, और इसमें हम क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप क्या रिएक्शन देख के बता सकते हो कि यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे पहचाना, सनलाइट से। क्या होगा जी, एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसकी जगह किसको दे देंगे, क्लोरीन को, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा बताइए। सनलाइट देख के क्या समझ में आया जी कि ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। कौन सब्स्टिट्यूट होगा, क्लोरीन इसकी जगह जाके ले लेगा। कहीं भी एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये CH3 रहेगा, ये CH2 रहेगा, और इसके जगह जाके कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन। आपको मन है तो ऐसे जोड़ लो क्लोरीन को, ठीक। अब बाहर क्या निकल जाएगा, एक Cl था उसके साथ यहाँ वाला हाइड्रोजन नहीं चला जाएगा, यही ना सब्स्टिट्यूशन कहलाया, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ये कब होता है जी, सनलाइट के प्रेजेंस में। बताइए कितने लोग का सही है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन इस पे पूछा है आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में देखो तुम डिट्टो वही क्वेश्चन पूछा जो मैंने अभी बताया। इथेन बनाने आता है ना आपको, CH3 या आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, C2H6, बात वही है उसका। अच्छा, इथेन से बोला है कि आपको बनाना है क्लोरोइथेन। क्या बनाना जी, क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन का क्या होगा फॉर्मूला बताइए, आप इसी में लिखो। चलो क्लोरोइथेन C2H5Cl, यही होगा ना, ठीक। अब अगर ये होगा, नाम लिख लो ना बाबू, आप नोमेनक्लेचर का रूल जानते हो ना, क्लोरोइथेन लिखना कौन बड़ी बात है। 1 2 1 क्लोरोइथेन,
यही ना लिखेंगे कार्बन, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लोरो इथेन, आप नाम पे जाइए, नाम में देखिए इथेन, ईथ है तो 2 कार्बन लिखा, और ANE क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दिया, और क्लोरीन किसी एक जगह जोड़ दिया, जो उसी को बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन, कोई दिक्कत। और इथेन तो बनाने आता ही है। बात पूछ रहा है कि ये जाने से ये जाने पे आपको किसका यूज करना पड़ेगा। तो भाई क्लोरीन जोड़ वहाँ जुड़ा है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्लोरीन तो लेंगे ही, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ। बात आता है ये रिएक्शन कराने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की। ये पहले आपको सोचना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है जी, सब्स्टिट्यूशन। तो सनलाइट यूज करेंगे तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट होकर प्रोडक्ट दे देगा। अभी जस्ट यही ना डिस्कस किए थे जी, खैर ये भी पीछे चला गया, खैर तो ये डिस्कस किए थे, और यहाँ पे ये क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सनलाइट यूज करते हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये सवाल समझ में आया, ये सब लॉन्ग में पूछा हुआ है, और इस तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लो, ये भी आपका 2023 मतलब कि पिछले साल पूछा था, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख के आपसे पूछेगा कि नेम ऑफ द रिएक्शन, अब 4 ऑप्शन दे देगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, किसको टिक करोगे, सब्स्टिट्यूशन। कैसे पहचाने, ये सनलाइट को। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके, ऑब्जेक्टिव में बताया। दूसरा ये पूछ सकता है आपसे कि ये हटा देगा यहाँ पे, अब पूछेगा कि इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पे जो एजेंट की जरूरत होगी उसका नाम क्या होगा, तो आप क्या लोगे, सनलाइट। दूसरा, तो ये 2 तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव, सनलाइट। तीसरा आपसे क्या पूछेगा कि, सुनिए, तीसरा क्या पूछेगा, इधर हटा देगा, पूछेगा कि ये रिएक्शन दिख रहा है ना, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, आपको बताना होगा। तो आप प्रोडक्ट लिखिएगा और लिख दोगे ब्रोमो इथेन, उसका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन, या 1 ब्रोमो इथेन, 1 2। तो इस तरह से प्रोडक्ट पूछ सकता है। आपको समझ में आ रहा है कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन को। उसके बाद चौथा और लास्ट ऐसे पूछ सकता है लैंग्वेज में कि बताओ जी इथेन को ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो आप लिख के दिखाइए। यहाँ पे ये ब्रोमो इथेन पूछ दिया तो ऐसे लिख के दिखाएंगे, जैसे इथेन को क्लोरो इथेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं दिखा दिया, उसी तरह से ब्रोमो इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तीनों रिएक्शन हमने किया ना। पहला रिएक्शन क्या था, कंबशन रिएक्शन। कंबशन जब भी करेंगे किसी कंपाउंड का क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और दूसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जब भी जोड़ना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, KMnO4, ठीक है आपके लिए। और तीसरा जब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे कौन सा एजेंट यूज करेंगे, सनलाइट। इनकी मदद से हम पहचान लेंगे ना कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। लास्ट है एडिशन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2023 में, पूछा है क्या, एक एग्जाम्पल के साथ इन इक्वेशन को डिफाइन कीजिए। तो देखिए पहला रिएक्शन कौन है, कंबशन, तो अभी बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। दूसरा कौन है, सब्स्टिट्यूशन, अभी किया था, किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट का। तो आप इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, सबके लिए एक एग्जाम्पल लिखने आना चाहिए, रटना नहीं है, एग्जाम्पल लिखना है खुद से। और ये लास्ट वाला हम बाद में करेंगे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।